आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर मनी। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एक ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ मनी। तो क्या है इसका हिस्ट्री? सो व्हेन द मनी वाज नॉट इन्वेंटेड इन द मार्केट, एट दैट टाइम बार्टर सिस्टम वाज गोइंग ऑन। तो बार्टर सिस्टम क्या है? commodity for commodity, that is also called barter exchange commodity for commodity means कि एक particular valuable commodity sea shell, pearls, okay, या फिर एनिमल्स, उन सब को जो है जो भी हाईली वैल्यूएबल है, कमोडिटी वैल्यूएबल थे, उनके बदले में दूसरा कमोडिटी एक्सचेंज इस तरह से होता था। ओके, एंड दैट way the economy was going on, but as the passage of time बहुत सारे problems आने लगे कि इसके बहुत सारे limitations भी है barter system के। this is what we are going to discuss कि unit of value में problem था, फिर store of value में problem था। okay, then any particular commodity can not valued in a right and proper way, so ये सब जो है वो हम discuss करेंगे। divisible नहीं था। okay, तो बाई कीपिंग ऑल दैट लिमिटेशंस इन व्यू, लोगों को लगा कि ये मनी जो है, मनी कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिससे क्या है कि एक्सचेंज जो है वो एक इजी वे पे चलता रहे एंड इकोनॉमी में कोई दिक्कतें ना आए, आर्थिक व्यवस्था जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो बाई कीपिंग दैट इन व्यू जो है वो मनी जो है वो इन्वेंट हुआ एंड मनी वॉज इश्यूड, करेंसी वॉज इश्यूड। ओके, तो सबसे पहले राजा महाराजा थे एट दैट टाइम, सोने चांदी के सिक्के जो है वो यूज होते थे। ओके, कि लोगों को जो भी परचेस करना हो, कोई भी एनी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज एनी पर्टिकुलर पर्सन वांट्स टू परचेस, देन दे कैन यूज गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। ओके, तो अब ये गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स डिस्कार्ड हुए। सबसे पहले हिस्ट्री में जिसने सोने चांदी के सिक्के कैंसल करके तांबे पीतल के सिक्के जो है वो इश्यू किए, इसका नाम है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक, आपने सुना होगा जब डिमोनिटाइजेशन 2016 में हुआ इंडिया में। ओके, तब बहुत सारे पार्टीज जो है वो ऐसा बोलते थे कि भाई ये मोदी साहब का तुगलकी फरमान है। तो तुगलकी फरमान मीन्स कि ये मोहम्मद तुगलक को जो है वो ऐसा बोलते हैं। सो मेरे कहने का मीनिंग है, तो सोने चांदी के सिक्के जो थे वो डिस्कार्ड करके तांबे पीतल के सिक्के जो है वो इश्यू किए। क्यों? Why is it so? ऐसा क्यों करना पड़ा? तो इसका सबसे पहला प्रमुख कारण जो है वो क्या है कि गोल्ड जो है, गोल्ड का जितना सप्लाई था, सप्लाई ऑफ गोल्ड, उसकी कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा हुई। मीन्स पॉपुलेशन, मीन्स कि सप्लाई ऑफ गोल्ड की कंपैरिजन में डिमांड इंक्रीज हुआ, मोर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हुआ कि प्राइस जो है वो बढ़ने लगा, जिससे क्या हुआ, देयर इज टू वैल्यू, ये खास याद रखना, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एंड फेस वैल्यू होती है। 100 रुपए का पत्ता है, 100 रुपए के नोट पे आप देखना तो 100 रुपीज जो लिखा है दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू।
और उसको छापने में, टू प्रिंट दैट करेंसी वॉट एवर कॉस्ट इज इनकर्ड, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू. So that was the mismatch between intrinsic value and face value. Means कि say for example in those days अगर 10 रुपए का गोल्ड कॉइन है, so because of some reason as the demand increases, demand of gold increases because of increase in the population, the prices of gold, per unit prices of gold increases, and that is why what happened, to print these 10 rupees of gold coin, अगर 10 रुपए का सपोज था तो उसको प्रिंट करने का खर्चा जो है वो 25 रुपया या 30 रुपया हुआ. क्यों? क्योंकि गोल्ड महंगा हुआ. आज का जो भी करेंसी है, करेंसी जो जब भी गवर्नमेंट छापती है तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से कम होता है. इज दैट क्लियर? सो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी. दैट इज वाई ये इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू पे मिसमैच हुआ. दैट इज वाई तो पीपल विल से दैट, तो कि भाई 10 रुपए में अगर से फॉर एग्जांपल ऐसा है कि भाई 10 रुपए का गोल्ड कॉइन है, उसका फेस वैल्यू जो है वो सॉरी इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 30 रुपीज हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है. देन व्हाई इन दोज डेज दे शुड नॉट यूज टू प्रीफर एंड स्टार्ट प्रिंटिंग 30 रुपीज ऑफ गोल्ड कॉइन. तो 30 रुपीज का गोल्ड कॉइन जो है वो क्यों, सपोज अगर 10 रुपए में से महंगा हुआ तो 30 रुपीज है, तो 30 रुपीज का क्यों गोल्ड कॉइन जो है वो इश्यू नहीं किया? अरे भाई 30 रुपीज का महंगा कोई भी एक प्रोडक्ट और सर्विस तो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए. आर यू गेटिंग मी और नॉट? अगर से फॉर एग्जांपल सरकार जो है आज 1 लाख रुपए का नोट इश्यू कर दे तो, सॉरी 10 लाख रुपए का नोट इश्यू कर दे तो आज है, क्यों? महंगे मकान है, महंगी गाड़ियां है, ओके, फिर भी वो प्रिंट नहीं कर सकती. ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल में यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके. लेकिन अगर से फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि इकोनॉमी में 10 लाख का कोई भी सामान बिक नहीं रहा से, या तो से फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि 10,000 रुपए का कोई सामान जो है वो मिलता नहीं, इतना महंगा जो है वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो 10,000 का नोट क्या सरकार छापेगी? नो, नॉट एट ऑल. इज दैट क्लियर? या से फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि 500 रुपए का जो है 500 रुपए का पत्ता अभी सरकार चला रही है. अगर से फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि 500 रुपए का कोई गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उससे सस्ते ही है, 100 रुपए या 200 रुपए, मैक्सिमम 200 रुपए में सभी चीजें जो है वो कवर हो जाती है. देन विल गवर्नमेंट इश्यू 500 रुपये ऑफ नोट? नो. सो लाइकवाइज यही सिचुएशन था कि 30 रुपए अगर से फॉर एग्जांपल गोल्ड कॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है तो 30 रुपए का क्यों इश्यू नहीं किया? क्योंकि 30 रुपए का अगर इश्यू करें तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसके वैल्यू का अवेलेबल तो होना चाहिए मार्केट में. सो दैट इज वाई ये सब कंट्रोवर्सीज को देख के गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर डिस्कार्डेड बाय मोहम्मद तुगलक एंड उन्होंने तांबे पित्तल के सिक्के जो है वो इश्यू किए. समझ में आया? तांबे पित्तल के सिक्के जो है वो इश्यू किए. दूसरा जो है वो एक ये क्लियर हो गया, डिमांड बिकॉज ऑफ मोर पॉपुलेशन एंड सप्लाई जो है वो कम था. दूसरा एक कारण क्या है कि गोल्ड जो है वो गोल्ड इतना वैल्यूएबल महंगा होने से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है फ्यूचर के. तो इमीडिएटली जो है वो एक उसको जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखने लगे, ओके, इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखने लगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो है वो उसका जो है वो फिर रिजर्व होने लगा. आज तो वो इंटरनेशनल करेंसी बन गया, ओके. 1970s के टाइम पे वो भी जो है वो भी हम बहुत सारे टॉपिक्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. सो ये सब चीज़ें जो है उनकी वजह से गोल्ड कॉइन एंड सिल्वर कॉइन्स वर डिस्कार्डेड. अब मैं यहाँ पे दूसरा एक लॉजिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल सरकार आज के टाइम पे अब तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज महंगे मिलते हैं,
ओके 1 करोड़ 10 करोड़ की भी अगर कोई भी चीज चाहिए तो भी मिलती है, अवेलेबल है। ओके, सो व्हाई डोंट गवर्नमेंट प्रिंट 1 लाख रुपीज ऑफ गोल्ड कॉइन? आप वीडियो को पॉज करके सोच के जरा मेरे साथ रहिए, ट्यून रहिए। ओके, मैं जस्ट रिक्वेस्ट करता हूं, जस्ट थिंक इट ओवर। वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि ऐसा करने से गवर्नमेंट को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। से फॉर एग्जांपल बहुत सारी जो चीज़ें जो है ये बिल्डर लोग भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके साथ पास ही रहेगा अगर पैसा, तो उनको अगर से फॉर एग्जांपल 15-20 लाख रुपया हर रोज का इधर उधर हो जाता है, देन इट विल बी वेरी इजी। ईज ऑफ exchange, ease of conveniency in exchange। ओके, अगर मेरे जेब में अगर अभी 20 लाख रुपया है तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू मी। 1 लाख के गोल्ड के सिक्के हैं तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू मी। तो व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दिस? आप में से अगर ऐसा कोई बोलता है कि भाई सर इसके छुट्टे, अरे भाई छुट्टे लेने की कोई जरूरत नहीं, चेंज की कोई जरूरत ही नहीं है। 1 लाख रुपया जो है वो बिल्डर लॉबी या इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ही रहेगा ना। अगर पैसा जो है लोन अगर सैंक्शन होता है तो लोन सैंक्शन होता है तो वो तो चेक के थ्रू देती है बैंक। एग्जैक्टली, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एक्सरसाइज की थिंक इट ओवर, इसको सोचो। ओके, पोज करके उसके बाद सोच के राइट डाउन द आंसर एंड देन आफ्टर कंटिन्यू विथ मी। अब मैं टॉपिक पे आता हूं। सरकार ऐसा नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कैन नॉट डू दिस। ओके, देखने में फैसिलिटी दिखता है लेकिन वो फैसिलिटी नहीं है। अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड कॉइन सरकार ने प्रिंट कर दिया, ओके, तो अभी हमने जो डिस्कस किया इंट्रिंसिक वैल्यू इसका से फॉर एग्जांपल अगर 50,000 है, छापने का खर्चा अगर 50,000 है, फेस वैल्यू अगर 1 लाख रुपया है, हमने ये 1 लाख रुपए का छापने की बात की ना, 1 लाख रुपया, दिस इज द फेस वैल्यू। ओके, तो फेक गोल्ड कॉइन्स विल बी प्रिंटेड बाय गोल्ड स्मिथ। ये ज्वेलरी मार्केट में जितने भी गोल्ड स्मिथ बैठे हैं वो ये छापना शुरू कर देंगे कि इसको छापने का खर्चा तो सिर्फ 50,000 आता है, तो हम 50,000 रुपया छाप के 1 लाख रुपए का बेनिफिट लेंगे। आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आया? तो बहुत सारे फेक नोट्स फेक कॉइन्स जो है वो इंजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लोग जो है वो वही धंधा करेंगे कि भाई आजकल मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, चलो यही करो। ओके, सो इससे होगा क्या? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दैट इज वाई गवर्नमेंट कैन नॉट डू दिस। अब समझ में आया? ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब आप ऐसा कहोगे कि सर तो फिर ये तांबे पित्तल के सिक्के जो है, कॉपर जिंक कॉइन्स जो है, ओके, तो वो क्यों बंद कर दिए? तो ये मेटल का भी ऐसा हुआ, पूरा एक मेटल का इकोनॉमी है, मेटल इकोनॉमी। As the passage of time, again the population increases. 1930s के बाद जो है वो पॉपुलेशन 1921 का जो है ना ये पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था 1921 के बाद, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद जो है वो इतना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। आप इंडियन हिस्ट्री के जो है उसमें भी देखना कि 1970s के बाद जो पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ। ओके, तो ये हिस्ट्री में व्हेनेवर वी आर गोइंग टू वॉच इट इन द हिस्ट्री, एट दैट टाइम वी केम टू नो दैट कि पॉपुलेशन जब इंक्रीज होता है, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, ऑल दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर स्टार्टेड कम आउट। इस तरह के चेंजेस जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। एंड अगेन कि ये कॉपर के जो सिक्के जो है, ओके, कॉपर कॉइन्स
आर ऑल्सो, इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू मिसमैच होने लगा, क्योंकि पीतल के सिक्के जो है वो भी महंगे बनने लगे। आज जो 5 रुपए का सिक्का आता है, 5 रुपीज कॉइन, ओके, आज 5 रुपए का कॉइन है, ओके, तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले उसका डेंसिटी ज्यादा था, थिकनेस जो है 5 रुपए का ज्यादा था, अब धीरे 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 कम होने लगा, ओके, उसका जो है वो गेज जो है वो कम होने लगा। और वाई? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसका ज्यादा है, पीतल महंगा होने लगा है, पॉपुलेशन बढ़ने से ये सब चेंजेस आते हैं। उसके पीतल के जो बर्तन पहले आते थे, इट वाज यूज्ड एज अ लग्जरी नाउअडेज, कि अगर कोई ऐसा बोले कि हमारे घर में आज भी तांबे पीतल के बर्तन है, तो वो मानेंगे हो क्या बात है, अपने पुराने बर्तन जो है वो एक अपनी पीढ़ी को दिखाने के लिए आपने संभाल के रखे, बोलेंगे हाँ, सो दैट इज ऑल्सो लग्जरी। आज आप प्राइस भी पूछ सकते हैं, मार्केट में जाके प्राइस पूछना ये एक आपके लिए प्रोजेक्ट जैसा है। सो इमीडिएटली यू केम टू नो कि मेटल इकोनॉमी जो है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से चलता है, एवरीथिंग। इसके बाद जो है वो जैसे जैसे ये महंगा हुआ, पॉपुलेशन, पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज द कॉपर वेसल्स एंड जिंक वेसल्स, तांबे पीतल के बर्तन जो है वो खरीदना महंगा होने लगा। देन इमीडिएटली स्टील इन्वेंटेड, स्टील के बर्तन जो है वो आना शुरू हुए। स्टील जो है वो सबसे सस्ता था, दैट इज वाई उसका यूज भी बढ़ने लगा, ओके। एंड लाइक वाइज जो है ये सब चेंजेस आए, तो गवर्नमेंट ने जो है वो करेंसी में भी फेस वैल्यू से अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू, then it will be very costly to print the currency denominations of that particular currency for the government, and that is why वो जो तांबे पीतल के सिक्के जो है उसमें पीतल के सिक्के जो है वो आज कंटिन्यू है, और वो भी 5 रुपए का सिक्का, वो भी सरकार को जो है वो 15, 20 या 25 रुपए में शायद प्रिंट होता है। 10 रुपए का जो है उसमें भी मिक्स में है मेटल, ओके, एक सिर्फ पीतल का जो है वो उसमें नहीं है, दो मिक्स मेटल से बनता है। लाइक वाइज गवर्नमेंट को ये खर्चा ज्यादा होता है, दैट इज वाई गवर्नमेंट जो है दे आर प्रिंटिंग इन लिमिटेड क्वांटिटी, और वही लिमिटेड क्वांटिटी से सरकार जो है वो इकोनॉमी में इंजेक्ट करती है। एंड वन मोर थिंग इज व्हाट की 1 रुपए का कॉइन जो है, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन जो है वो पहले जिसका उसका जो भी साइज आता था, हम जो है वो क्या करते थे, स्लेट पे वो 1 रुपए का कॉइन रख के राउंड करके फिर घड़ी जो है वो ड्रॉ करते थे, वॉल क्लॉक जो है वो ड्रॉ करते थे। आज के सिक्के से कोई भी केजी एलकेजी में पढ़ता हुआ बच्चा जो है वो वॉल क्लॉक जो है वो बना नहीं सकता, मीन्स कि इतनी छोटी साइज का 1 रुपए का सिक्का आता है। वाई इज इट सो? क्योंकि आज जो है वो लोहा एंड स्टील जो है वो भी महंगा होने लगा है, एंड दैट इज वाई अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू का वही प्रॉब्लम है, दैट इज वाई इसका साइज जो है वो कम कर रही है सरकार, ओके। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी चैप्टर, ओके। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, ये हमने हिस्ट्री डिस्कस किया, अब जो है अब हम डिस्कस करेंगे इसका इवोल्यूशन ऑफ मनी को डिस्कस कर लिया। अब कमोडिटी मनी, ये कमोडिटी मनी हमने डिस्कस किया, इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में कमोडिटी मनी आ गया। देन हमने डिस्कस किया मेटालिक मनी, मेटालिक मनी भी हो गया। देन आफ्टर पेपर नोट्स, यस, पेपर करेंसी। अब देखो, पेपर नोट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोमिसरी नोट्स। वाई? क्यों वो प्रोमिसरी नोट है? क्यों? क्योंकि देखो अब 500 का नोट जो है अगर आपके पास है तो आप निकालिए। 500 के नोट में यहां पे जो है, यहां पे क्या लिखा है? मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, शशिकांत दास, गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। आई प्रोमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज। सो दिस इज व्हाट प्रोमिस दिया है सरकार ने, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रोमिसरी नोट्स। इज दैट क्लियर? ओके।
अब ये पेपर नोट्स जो है, पेपर मनी जो है, जैसे मार्केट में इंजेक्ट हुआ इमीडिएटली, ये फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू का जो इम्बैलेंस था, दैट 100% सॉल्व परमानेंटली, क्योंकि अब प्रोबेबली 2000 का नोट जो था मार्केट में, 2000 रुपये का जो नोट था, दैट वाज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू वाज नियर अबाउट 20 to 25 रुपीज। 25 रुपये में 2000 का नोट जो है वो प्रिंट होता था। तो ये जो है वो सरकार को परवड़ता है। समझ में आया? So likewise, main objective of RBI, main objective of government is not to make profit, but main objective of the government is to run the country, की जिससे इकोनॉमी पूरा चलता है, जिसके स्पेंडिंग से पूरा इकोनॉमी चलता है, तो उसको चलाने के लिए जो करना पड़ेगा वो तो हमें एक जुडिशियस वे पे करना पड़ेगा। एंड पेपर नोट्स जो है वो आने शुरू हुए। एंड देन आफ्टर हम फिर चैप्टर 3 आईडी का चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे डिमोनिटाइजेशन का। डिमोनिटाइजेशन ये जो हुआ, पेपर नोट्स जो है, व्हाई द पेपर नोट्स ऑल्सो हेडेक फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज कि इसके फेक नोट्स आना शुरू हो गए। अब फेक नोट्स जो है, फेक नोट्स अगर ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारी इकोनॉमी में हमें रिक्वायरमेंट है 15 लाख करोड़ का, से फॉर एग्जाम्पल वी आर इन नीड ऑफ 15 लाख करोड़, इतना आरबीआई ने एनालिसिस करके इंजेक्ट कर दिया। बट नाउ 500,000 रुपीज के नोट्स जो है वो फिर से फेक नोट्स जो है वो इंजेक्ट होना शुरू हुए, तो ये 15 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ का ऐड कर दिया, तो 20 लाख करोड़ का टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में है कि रिक्वायर्ड सिर्फ 15 लाख करोड़ का है और अवेलेबल 20 लाख करोड़ का मनी सप्लाई है। तो क्या होगा? इट विल इंक्रीज अवर इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, जिससे क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस बढ़ जाएंगे एंड रिच पुअर गैप जो है वो भी वाइड होता जाएगा, पुअर बिकम मोर पुअर, एंड जिससे क्या है कि पॉवर्टी विल बी द हेडेक फॉर द गवर्नमेंट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर विल बी हेडेक फॉर द गवर्नमेंट, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगे। सो दैट इज व्हाई पेपर नोट्स वाज आल्सो डेंजर फॉर द गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई सरकार ने जो है वो डिमोनिटाइजेशन किया था। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन, और इसमें हम वो भी डिस्कस करेंगे कि 1000 रुपीज का नोट एंड 500 रुपीज का नोट सरकार ने कैंसल करके 2500 के नोट ही क्यों इंजेक्ट किए। ये करेंसी डिनोमिनेशन कैंसल करके व्हाई गवर्नमेंट इश्यू दिस वन, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी मैं डिस्कस करूंगा तो वो ऑफ ट्रैक हो जाएगा। दैट इज वाई नाउ वी आर कंटिन्यू विद दिस, कि इसके साथ जो है, इसके बाद जो है सरकार ने बैंक मनी, तो आजकल जो है बैंक मनी मीन्स की क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट जो है होता है। ओके, एक QR कोड के जरिए, जीपे, फोन पे से हम पैसा जो है वो पेमेंट करते हैं। इससे बेनिफिट क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट? इससे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डेवलप होगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर आपने 10th में पढ़ा होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, तो जितने भी ट्रांजेक्शन, वॉट एवर ट्रांजेक्शन विल टेक्स प्लेस थ्रू दी बैंकिंग सिस्टम आर कंसिडर्ड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर डेवलप होगा, टू दैट एक्सटेंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल इंक्रीज। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, एंड एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट जो है वो पॉसिबल होगा। वो कैसे होता है कि से फॉर एग्जांपल कि भाई एक पर्टिकुलर चाय वाला है या एक पर्टिकुलर एक ढाबे वाला है, ओके, वो दे स्टार्ट गेटिंग पेमेंट थ्रू जीपे एंड फोन पे, तो उस पहले जो है वो कैश में ही ट्रांजेक्शन करते थे। अब से फॉर एग्जांपल हर रोज का उनका 5 या 6,000 का काउंटर है, तो 6,000 के काउंटर में से वो 3,000 का पेमेंट जो है वो QR कोड के जरिए लेते हैं, तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। तो हर रोज का 3,000 का जो है वो इकोनॉमी बैंक में ट्रांसफर होगा, ब्लैक में से बैंक में ट्रांसफर होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इमीडिएटली 3,000 पर डे, तो 30 रुपीज का 30 डेज का 3,60,000। ओके, तो सॉरी 90,000। ओके, 3,000 पर डे इंटू 30 डेज।
ओके, तो 90,000 हुआ, तो 90,000 रुपीज का व्हाइट का ऑर्गेनाइज सेक्टर में हुआ, ब्लैक में से ऑर्गेनाइज सेक्टर में हुआ। इट मींस कि उसका टर्नओवर जो है वो 90,000 का पर मंथ का है, वो बैंक के रिकॉर्ड में आया। अब जैसे बैंक के रिकॉर्ड में आया, इसका क्रेडिट जो है वो क्रेडिट स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। Credit score will start increase and immediately this particular person will be in the radar of the banking system कि हाँ this person is the most productive and इसको जो है हम लोन दे सकते हैं। तो वो जो है वो ऐसे लोग जो है वो दिन ब दिन जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन जो है वो बढ़ने लगेंगे कि इकोनॉमी में लोन दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो लोन मिलेगा नहीं इमीडिएटली। अगेन दैट विल लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि हमने मैंने बैंकिंग के चैप्टर में भी एक जो वीडियो जो उसमें डिस्कस किया था कि प्रॉस्पेरिटी जो है वो बैंकिंग सिस्टम जो है पूरा इस रेट पे, ऐसे रेट पे पैसा देती है कि जहां से हमारा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, मींस सस्ते से सस्ता पैसा हमें पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक में से मिलता है। सो दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक चेंजेस आर। ओके, तो आज के वीडियो में हम ये यहां तक रखते हैं एंड ये हमने कैशलेस इकोनॉमी का भी डिस्कस कर लिया, पेपर नोट्स का भी डिस्कस कर लिया, मेटालिक मनी का, कमोडिटी मनी का भी डिस्कस कर लिया एंड अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो फंक्शंस ऑफ मनी इज गोइंग ऑन एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, लाइकवाइज देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए एंड खास करके आप शेयर मैक्सिमम लोगों को करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।